जब आप लेह लद्दाख की यात्रा के लिए आते हैं तो कई बार पाते हैं कि नाक में काफ़ी ड्राइनेस लग रही है और क्रस्ट जमा हो रही है जिसको हम मैल कह सकते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि उसको बाहर निकाल लें। और साथ में कभी कभी नेज़ल ब्लीडिंग तक हो जाती है। तो इसका कारण जानेंगे हम और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसका कारण सबसे बड़ा है यहाँ पे ह्यूमिडिटी का बहुत ही कम होना। 25 से 50% यहाँ पर ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है हवा में। उस कम मॉइस्चर के कारण हर वक्त एक सूखापन सा रहता है। मुंह के अंदर, नाक के अंदर, इन सब कैविटीज़ में सूखापन रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर धूल भरी हवाएं चलती हैं। खासकर दोपहर में 12:30 1 के बाद हवा चलने लगती है, इनमें बहुत ज़्यादा धूल होती है, तो वो भी जाकर के जम जाती है। और तीसरा है ठंडी हवाओं का बहना, जो कि मॉइस्चर को करीबन करीबन सोख लेती है, मॉइस्चर होता ही नहीं है। इन 3 कारणों से आप पाते हैं कि आपको बार-बार नाक में ऐसा लग रहा है कि क्रस्ट जम रही है, बार-बार मैल जम रहा है। और ज़रा-सा भी आप नाक को ब्लो करें, तो उसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है, कभी-कभी हल्की और कभी-कभी ज़्यादा। अब हमें करना क्या है यहाँ पर जब हम रहते हैं या घूमने आते हैं? तो पहली चीज़ है, हमें अपने आप को मॉइस्चर और हाइड्रेशन को बाहर से लाना है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में तो उसकी बहुत कमी है। तो उसके लिए एक तो आप 4 लीटर से ऊपर पानी पिएँगे। यहाँ पे पिया जाता है क्योंकि इतनी ड्राइनेस है कि आपका बार-बार मन करता है कि आप पानी पीते रहें। तो ये होगी नंबर 1 पॉइंट, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, खूब पानी पीना है। नंबर 2 है कि नाक के अंदर आप सलाइन डाल सकते हैं। सलाइन यहाँ फ्रीली मिल जाता है, तो उसकी थोड़ी ड्रॉप्स आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालते रहें। तीसरा है, लोकली अंदर नाक में ग्लिसरीन या पेट्रोलियम जेली, इनको अप्लाई करते रहना। ये भी अंदर मॉइस्चर को बराबर रखेंगे। चौथा है कि अगर आपको लगे कि कंजेशन हो रहा है, तो आप उसमें स्टीम ले सकते हैं। तो स्टीम लेने से भी वहाँ पर हाइड्रेशन पहुँचता है स्टीम के द्वारा। और बहुत ज़ोर से नाक को ब्लो ना करें, हल्का सा ब्लो कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी टिपिकल सी चीज़ मिलती है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, अभी हल्की सी हवा बही, हवा चली और उसी समय मेरी पूरी नोज़ ब्लॉक हो गई। तो अब मैं पूरे कंजेस्टेड थ्रोट और नोज़ से आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा-सा स्टीम लूँगी, थोड़ा पेट्रोलियम जेली अप्लाई करूँगी और फिर उससे मामला फिट हो जाएगा। एक और चीज़ है कि आप अपनी नोज़ और माउथ को स्कार्फ से या मास्क वगैरह से अगर कवर्ड रखेंगे, तो उससे भी आप ये पाएँगे कि बार-बार वो सूखापन आपको फ़ील नहीं होगा। तो बस ये सारे अपने उपाय कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं, उनको करते हुए फिर आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। और अभी मैं आपके लिए एक छोटी-सी क्लिप दिखाऊँगी एप्पल ट्रीज़ की, क्योंकि हर वीडियो में हमें मेडिकल नॉलेज के साथ यहाँ की कोई इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखनी चाहिए। तो एन्जॉय करिए अपने आप को और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये एप्पल ट्रीज़ हैं। ये मार्च में तो बिल्कुल बिना पत्तियों के केवल रॉ पेड़ थे। फिर इन पे ये खूब सारी पत्तियाँ आ गई। ये हरी पत्तियाँ हैं और फिर उनके ऊपर ये आपको दिख रही हैं बड्स, लाल गुलाबी रंग की। ये सारी बड्स आई और फिर ये पूरे सफ़ेद रंग के फूलों से भर गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सारे सफ़ेद फूलों से भरे हुए एप्पल ट्रीज़। ये ट्रांजिशन देखने को मिला। टुडे इज़ 27th ऑफ अप्रैल। इसमें ये पूरे भर गए हैं, देखिए।